अक्टूबर मंथ सबसे बेस्ट मंथ होता है पौधों की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, और इस मंथ में हमको बहुत ज्यादा काम भी करने पड़ते हैं जिससे कि आगे आने वाले समय में विंटर में हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ हो। और ग्रोथ होने के साथ में फिर जैसे ही ठंडियां ज्यादा पड़ेंगी फ्लावरिंग भी उनमें बहुत अच्छे से होने लगेगी। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ में रोज प्लांट की केयर बताई थी अक्टूबर मंथ में, और मैंने जो है अपने प्लांट सभी प्लांट में इसकी केयर कर दी है। मतलब कि जो अक्टूबर मंथ में हमको जो भी काम करने रहते हैं रोज प्लांट में सभी में मैंने कर दिया है। जैसे कि रोज प्लांट परमानेंट प्लांट है, वैसे ही हिबिस्कस भी परमानेंट प्लांट की गिनती में आते हैं जो कि पूरे साल ही रोज से भी ज्यादा फ्लावरिंग करते हैं। और मेरे पास में हिबिस्कस के बहुत सारे कलेक्शन हैं, तो एक प्लांट से कई सारे प्लांट में कटिंग से लगाती हूँ और उसी से तैयार करती हूँ और बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से रोज प्लांट की केयर करी थी अक्टूबर मंथ में, वैसे ही हिबिस्कस की भी हमको केयर करनी बहुत जरूरी है। अगर उसकी जड़ों को मजबूत बनाना है या फिर फ्लावरिंग बर्ड्स उनकी ड्रॉप ना हो या कलियां बनती रहें, तो उसके लिए हमको काम करने पड़ते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। अगर उनको हम करते रहते हैं तो हमारे प्लांट हेल्दी ग्रोथ करते रहते हैं, उनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। हिबिस्कस में भी अलग अलग वेरायटी होती है, जैसे कि ये देख रहे हैं पंचमुखी हिबिस्कस है, ये विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। हाइब्रिड हिबिस्कस है, ये भी विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। तो कुछ हिबिस्कस ऐसे होते हैं जैसे ही ज्यादा विंटर पड़ने लगता है वो थोड़े से डोरमेंट हो जाते हैं। तो मेरे पौधे अभी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, हर एक पौधे में रोज ही फ्लावर आते रहते हैं। ये कल के खिले हुए फ्लावर हैं, रेड कलर के फ्लावर, जिनको मैं कट नहीं करी हूँ, तो इनको कट कर देना चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहे। और ये ब्रांच ऐसे कट नहीं होगी तो इसको सीजर से कट करना पड़ेगा। यहाँ से कट कर दें तो एनर्जी जो है इनकी एक्स्ट्रा एनर्जी सक नहीं होगी। आज मैं ऐसा ही फर्टिलाइजर बताऊंगी जो कि नर्सरी वाले जो होते हैं वो अगर पौधों में डालते हैं तो उसमें ढेरों फूल जो कलियां आती हैं इसी तरीके से आती हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने पौधे में ट्रीटमेंट करते रहते हैं, फर्टिलाइजर देते रहते हैं, जिससे कि पौधे हेल्दी ग्रोथ करते रहते हैं। तो ये प्लांट आप देख रहे हैं मेरा रेड कलर का हिबिस्कस का प्लांट है, हाइब्रिड वाला, जो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी लंबाई चली गई है इसकी। तो अगर अभी आप चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा सा ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इनको ट्रिम नहीं करूंगी क्योंकि इनमें बर्ड्स आ रही हैं इसलिए। तो मैं बस आज इनमें फर्टिलाइजर दूंगी जिससे कि जितनी भी कलियां हैं वो अच्छे से ओपन हो जाएं, फ्लावर के जो साइज हैं काफी अच्छे रहें और प्लांट का जो फ्लावर है काफी अच्छा चमकीला रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो जितनी भी सूखी उखी पत्तियां हैं उनको हटा लेना है जिससे कि हमारे पौधे में किसी प्रकार का फंगस वगैरह ना लगे। और उसके बाद में जितने भी बीड्स वगैरह उगे रहे उनको हटा लेना है। तो बीड्स तो ज्यादा नहीं है और ये एक रेन लिली का बल्ब से प्लांट रेडी हो गया है। तो रेन लिली के सीड जहां भी गिर जाते हैं अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। उसके बाद में किसी भी प्लांट में फर्टिलाइजर देना है तो उसकी गुड़ाई बहुत जरूरी है। गुड़ाई अगर आप करते हैं तो पौधे ऑलरेडी आपके हेल्दी चलते हैं। वैसे तो जो हिबिस्कस प्लांट होते हैं उनकी बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। कारण ये है कि आप देख सकते हैं इनकी रूट्स जो है ऊपर की साइड ही होती है, इस तरीके से बारीक बारीक रूट्स होती हैं जिनको व्हाइट रूट्स भी कहा जाता है। तो इस तरीके की रूट्स होती हैं, ये जो है डैमेज हो जाती हैं बार बार गुड़ाई करने से। तो महीने में एक बार ही आप गुड़ाई करें। कोई भी हिबिस्कस का प्लांट हो, हाइब्रिड हो, देसी हो, एक बार ही गुड़ाई करें, उससे ज्यादा आपको गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजर देना है तो साइड साइड से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर भी दे सकते हैं, लेकिन महीने में एक बार आपको साइड साइड में रिंग साइड में मिट्टी हटानी है। और सीजन बाय सीजन ये काम आपको करना चाहिए, साल भर में 3 बार तो जरूर ही करना चाहिए। तो अब रिंग साइड से जो है इसकी मिट्टी को हटा लेंगे। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि रूट्स जो है डैमेज हो रही हैं, ये रूट्स फिर से आ जाएंगे क्योंकि हिबिस्कस की रूट तो ऊपर की साइड ही ज्यादा होती हैं, नीचे की साइड उतनी नहीं होती हैं। पॉट भी मेरा काफी बड़ा है, तो इस तरीके से हमको रिंग साइड की पूरी मिट्टी को निकाल लेना है। हाइब्रिड हिबिस्कस में अगर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप अगर फर्टिलाइजर दे देते हैं, एक अच्छा सा फर्टिलाइजर जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो किसी भी सीजन के स्टार्टिंग में अगर इस फर्टिलाइजर को देते हैं तो सीजन भर आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये काम मैंने पहले भी किया था, बारिश के टाइम पर किया था, मतलब बारिश जब बंद हो जाती थी तब किया था, लगभग 1.5-2 महीने पहले। तो मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से अभी तक फ्लावरिंग हो रही है, इसलिए मैं अभी एक बार फिर से ये फर्टिलाइजर डाल दूंगी तो फिर विंटर भर जो है मुझे इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इतनी मिट्टी मैंने इस गमले में से निकाली है। वीडियो बनाने में थोड़ा सा ही टाइम दिखाई देता है, लेकिन काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इस तरीके से रिंग साइड हमको पूरी ओपन कर लेनी है। अब एक बात बता दूं, मेरी मिट्टी जो है एकदम से
ड्राई नहीं, एकदम से गीली नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर है बस। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप सुबह के टाइम में इसकी जो है इस तरीके से रिंग साइड बना दें और ओपन करके रख दें, जिससे कि मिट्टी काफी अच्छे से सूख जाए। और अगर मिट्टी मेरी तरह है, जैसे कि भुरभुरी है, ना बहुत सूखी है ना गीली है, तो आप जो है तुरंत इस तरीके से मेरे तरीके से फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। तो अभी जो है अक्टूबर का स्टार्टिंग मंथ है, और स्टार्टिंग मंथ में अगर आप पौधों को नेचुरली ग्रोथ कराना चाहते हैं या ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट खाद जो होती है वो है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद दे सकते हैं। अगर आपके पास में कोई खाद नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप गोबर की खाद दें। गोबर की खाद आपको नहीं मिल रही है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। मुझे गोबर की खाद मिल जाती है, इसलिए मैं गोबर की खाद यूज करती हूँ। जब नहीं मिलती है तो वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर लेती हूँ। ये मेरा 12 इंच का गमला है और आप देख सकते हैं काफी अच्छा चौड़ा सा गमला है। तो इस गमले में मैं गोबर की खाद लूंगी कम से कम 5 से 6 मुट्ठी गोबर की खाद, जिससे कि हमारे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी रहे। और भी पोषक तत्व रहते हैं गोबर की खाद में, लेकिन नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, तो इसके लिए हम इसको गोबर की खाद को डालेंगे। तो 5-6 ऑर्गेनिक है, 5-6-7 मुट्ठी आप इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बताती हूँ, अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है या वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें एनपीके 19-19-19 या एनपीके 20-20-20 का यूज कर सकते हैं। वो एक संपूर्ण पोषक होता है जो हमारे पौधों के लिए, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम सब कुछ मिलता है। तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप 1 चम्मच भरकर इसकी मिट्टी में अच्छी तरीके से स्प्रिंकल करके और दबा सकते हैं, फिर पानी दे सकते हैं। उसके बाद में मेरे हाथ में है डीएपी के कम से कम 20 से 22 दाने। पौधा बड़ा है, पौधा मेच्योर है, तो आप जो है इस तरीके से दाने डाल सकते हैं। ये एक ऑप्शनल फर्टिलाइजर है। अगर आपके पौधों में फास्फोरस की कमी हो रही है तो आप इसको डाल सकते हैं। तो अगर नहीं डालना चाहते हैं डीएपी तो ना भी यूज करें, इसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गोबर की खाद डाली जो हमारे पौधों को हरा भरा बनाएगी। नाइट्रोजन युक्त खाद होती है गोबर की खाद, तो अगर गोबर की खाद डाल देते हैं तो पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। जो रुकी हुई ग्रोथ रहती है वो बहुत ही है मतलब जोरदार ग्रोथ करती है। अब मेरे पौधों में जो है बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं, जिनको मुझे एकदम ओपन कराना है, एक भी बर्ड्स ड्रॉप ना हो, और फ्लावर के साइज काफी अच्छे रहें और फ्लावर काफी चमकदार होने चाहिए। उसके लिए हम खाद देंगे। इस खाद को देने के पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं केमिकल खाद दे रही हूँ। आप चाहो तो ऑर्गेनिक भी दे सकते हो, ऑर्गेनिक भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। कुछ लोगों की समस्या होती है कि हमारे पौधे जो है फ्लावरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फ्लावर का साइज काफी छोटा है और उसके साथ ही फ्लावर पूरा ओपन नहीं होता है, बस आधे पे ही खत्म हो जाता है, मतलब उस पर रुक जाता है। तो मेरा फ्लावर जो है अभी ओपन नहीं हुआ, अभी सुबह का टाइम है, धीमे धीमे ओपन हो जाएगा। और ये पंचमुखी हिबिस्कस है, बहुत ज्यादा ये बड़ा नहीं होता है इसका साइज। तरीके के सिंगल पेटल के फ्लावर हैं, तो अगर फ्लावर अच्छे से ओपन नहीं हो रहे, फ्लावर के साइज अच्छे नहीं है, कलर चमकदार नहीं है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है पोटास, म्यूरिक ऑफ पोटास, इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप जो है केले के छिलकों को, चाहे फ्रेश हो या फिर जो है सूखे हुए हों, जिनको छाया में आप सुखाए हुए हों, उनको डाल सकते हैं अपने पौधों में। अगर 12 इंच का पौधा है तो कम से कम 2 केले के छिलके होने चाहिए, और यदि 8 इंच का पौधा है तो 1 केले का छिलका इनफ होता है। तो इस तरीके से आप पौधों में जो है फ्लावरिंग ले सकते हैं, फ्लावर के साइज काफी बड़े कर सकते हैं। पोटास बहुत ही अच्छा होता है हमारे पौधों में फ्लावरिंग लेने के लिए। कोई भी प्रकार के पौधे हो, मोगरा हो, चांदनी हो, गुलाब हो, या फिर जो है हमारे गुड़हल के प्लांट हो, देसी गुड़हल हो, हाइब्रिड गुड़हल हो, सभी में पोटास बहुत अच्छा काम करता है। अब हमने इनकी गुड़ाई की थी तो काफी सारी रूट्स इनकी जो ऊपर की जो है जो व्हाइट रूट्स थी वो काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी, तो उनसे हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा पौधा शौक में ना आए, तो हम एप्सम सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट है, इसका भी मैं आपको देसी बताऊंगी कि इसका ऑर्गेनिक क्या हो सकता है। तो अगर आप अपने घर में जो चने रहते हैं, व्हाइट कलर के चने, काबुली चने जिनको बोलते हैं, छोले, वो रहते हैं, तो उनका पानी अगर आप बचा लेते हैं तो उसको अगर डाल देते हैं तो आपके पौधे में जो है किसी भी प्रकार का जो रिपोर्टिंग शॉक है वो नहीं लगेगा। फर्क इतना है कि वो अच्छी तरीके से फर्मेंट होना चाहिए। पानी जब निकालते हैं तो पानी ऊपर से व्हाइट उसमें बुलबुले से होने चाहिए, तो फर्मेंटेशन अच्छा होता है तो पौधे जो है अच्छे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद में आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है जाइम।
जाइम एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, जैसे कि सीविड होता है समुद्री घास से बना हुआ, उसी हिसाब से जाइम होता है और ये ऑर्गेनिक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आपके पौधे भी हेल्दी ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने हिबिस्कस के प्लांट में फर्टिलाइजर दे सकते हैं। और मैंने ऑप्शनल भी बता दिया है, अगर आपके पास में नहीं है ये फर्टिलाइजर तो आप जो घरेलू फर्टिलाइजर रहते हैं, जो हमारे किचन से निकले हुए रहते हैं, उनका यूज करके भी अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। तो ये तो हमने फर्टिलाइजर डाल दिया है। अब उसके बाद में हमको फ्रेंड्स पानी भी उतना ही देना है कि बस मिट्टी भीग जाए और जड़ों तक पानी पहुंच जाए, फर्टिलाइजर बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे आपने सभी वीडियो में देखा होगा कि सब ऊपर से मिट्टी डालकर तो पानी डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, लेकिन इस प्लांट में मैंने ऐसा नहीं किया है। पहले पानी डाल दिया है लगभग 1 मग्गे के करीब, उसके बाद में हम इसमें ऊपर से मिट्टी डालेंगे और ढक देंगे मिट्टी से हमने जो फर्टिलाइजर दिया है। कारण बताती हूँ, कारण ये है कि गमला काफी बड़ा है और अगर हम इसमें ऊपर से पानी देंगे तो मिट्टी तो गीली हो जाएगी, लेकिन फर्टिलाइजर जो है घुलनशील जल्दी नहीं होगा, इसलिए मैंने जो है मिट्टी को बाद में डाला है। और मिट्टी भी मैंने चेंज कर दी है, जो हमारे गमले से निकली हुई मिट्टी थी वो ये थी, इस तरीके से रूट्स बनी हुई थी, तो इसको मैं छान कर और धूप में अच्छी तरीके से सुखा लूंगी। और अभी मैंने गमले में दूसरी नई मिट्टी डाल दी है, जो कल मैंने सुखा कर रखी हुई थी। तो इस तरीके से आप भी अपने पौधों की केयर कर सकते हैं। आपका कोई भी फ्लावरिंग प्लांट होगा, अगर अक्टूबर मंथ में उसकी अच्छे से आप केयर कर लेंगे तो प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा और उसमें फ्लावरिंग भी होती रहेगी, पत्तियां भी काफी चमकदार रहेंगी। यदि आप भी चाहते हैं कि विंटर में भी आपके पौधे हेल्दी ग्रोथ करते रहें परमानेंट प्लांट, तो आप भी अपने पौधों की इसी तरीके से केयर कर सकते हैं।